नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों की। उसमें हमने आपको बताया था कि भारत को 6 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। ये आपको बताया गया था। और पिछले वीडियो में हमने जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसका विस्तृत रूप से वर्णन भी किया था, विस्तृत रूप से वो समझने का प्रयास किया था। आज हम बात करेंगे जो उत्तरी भारत का मैदान है, विशाल मैदान, उसके बारे में हम बात करेंगे, उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो जो उत्तरी भारत का मैदान है, यह मैदान हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीपीय पठार के मध्य, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, इसके मध्य में स्थित है। और भारत के विभाजन से पूर्व इस मैदान को गंगा सिंधु मैदान के नाम से जाना जाता था, किंतु विभाजन के बाद सिंधु व उसकी सहायक नदियां जिनमें झेलम, चेनाब और रावी के मैदान पाकिस्तान में चले गए। अतः अब भारतीय क्षेत्र को सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं, जो गंगा और इसकी सहायक नदी द्वारा बिछाई गई तलछट मिट्टी से बना है। जो यह मैदान है धनुषाकार है, इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर और चौड़ाई 150 से लेकर 480 किलोमीटर तक है। यह मैदान धीमे ढाल वाला है। इस मैदान में जो अरावली पर्वत है वो जल विभाजक का कार्य करता है। यह विश्व के सबसे अधिक उपजाऊ, विस्तृत और घने आबाद मैदानों में से एक है। जो उत्तरी भारत का जो मैदान है, इसका भौगोलिक वर्गीकरण और प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक वर्गीकरण की व्याख्या करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो उत्तरी भारत का या विशाल मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश है। तो भाबर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या और खादर क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला है भाबर प्रदेश। तो शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में सतलज नदी से तीस्ता नदी तक लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इसका विस्तार है। कहाँ से? सतलज से तीस्ता तक। पर्वतीय भागों से निकलकर मैदानी भागों में जब नदियां प्रवेश करती हैं तो नदियों द्वारा भारी मात्रा में चट्टान, चूर्ण और विभिन्न प्रकार के शिलाखंड पर्वत पदीय भागों में जमा करती रहती है, पर्वत पदीय भागों में जमा करती रहती है। तो इस क्षेत्र में जो नदियां पर्वतों से, पहाड़ों से बहाकर लाई गई जो तलछट है, चट्टान चूर्ण है, जो मलबा है, वो गिरिपदीय भागों में जमा करती है। तो इस क्षेत्र में जो मोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव हो जाता है और जो नदियां हैं वो भूमिगत प्रवाह होता है, उस पत्थरों के नीचे से उसका प्रवाह होता है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसको बोलते हैं भाबर प्रदेश। यानी जहाँ पर आपके नदियाँ पर्वत से निकलकर मैदानों में जहाँ प्रवेश करती है तो गिरिपदीय भागों में वो जो आपके कंकर, पत्थर, चट्टान, चूर्ण जमा कर देती है, वो कहलाते भाबर प्रदेश। कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी इस क्षेत्र में लंबी जड़ों वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यानी भाबर प्रदेश कृषि की दृष्टि से क्या है? अनुपयोगी है। और यहाँ पर आपके जो नदियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो नदियाँ हैं वो उस चट्टान चूर्ण के अंदर से होकर बहती है। अब है तराई प्रदेश। जो तराई प्रदेश है, भाबर प्रदेश के दक्षिण में मैदान का वह भाग है जहां पर भाबर प्रदेश का भूमिगत जल प्रवाह फिर धरातल पर प्रकट हो जाता है और अनियमित जल प्रवाह के कारण यहाँ दलदल बन जाते हैं। यानी जो नदियाँ वहाँ पर भाबर में दिखाई नहीं दे रही वो तराई में दिखाई देने लग जाती है और यहाँ पर क्या बन जाते हैं? दलदल बन जाते हैं। इस प्रदेश में सघन वन,
लंबी घासें जैसे कांस, हाथी घास आदि व वन्य जीव मिलते हैं। पश्चिमी भाग में वर्षा की कमी के कारण तराई का अभाव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इस भाग को साफ करके और जल प्रवाह को नियंत्रित करके विभिन्न फसलों व जूट आदि की कृषि के सफल प्रयास किए गए हैं। तो भाबर प्रदेश हो गया और तराई प्रदेश हो गया। बांगर प्रदेश, ये प्राचीन तलछट से निर्मित उच्च मैदान बांगर कहलाते हैं और जहाँ पर नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग और उत्तरांचल में अधिक पाए जाते हैं। यानी बांगर प्रदेश वे पुराने जलोढ़ मैदान हैं जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, ये बांगर प्रदेश है। खादर प्रदेश, ये नई तलछट व कांप मिट्टी से बने हुए निचले मैदान हैं। यहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर मिट्टी की नई परत जमाता रहता है। ऐसे निचले मैदानों को खादर कहते हैं। यानी खादर वे मैदानी प्रदेश है जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता रहता है और नवीनीकरण करता रहता है। अब विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण, वो तो था भौगोलिक वर्गीकरण, अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक वर्गीकरण। तो प्रादेशिक वर्गीकरण में पंजाब हरियाणा का मैदान है पहला, उसके बाद में दूसरा है गंगा का मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान और चौथा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो पंजाब और हरियाणा का मैदान, देखो यह भाग पंजाब हरियाणा राज्य में विस्तृत है और इस मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग सिंधु व उसकी जो सहायक नदियां जिनमें सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम द्वारा जमा की गई मिट्टी से जमाव से बना हुआ है। तो जो पंजाब हरियाणा का संपूर्ण मैदान है वो आपके सिंधु और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जमा की गई तलछट से बना है। 2 नदियों के मध्य स्थित मैदानी भाग को स्थानीय भाषा में दोआब कहते हैं। यानी 2 नदियों के बीच का जो मैदानी भाग उसे क्या बोलते हैं, दोआब कहते हैं। अब जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के दोआब हैं जिनमें है व्यास व सतलज के बीच में तो है बिस्त दोआब, बिस्त का मतलब व्यास और सतलज। रावी और व्यास के मध्य का है बारी दोआब। चिनाब और रावी के मध्य का रेचना दोआब। झेलम और चिनाब के बीच का है चाज दोआब। और ये देखो हिमालय, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु और झेलम के बीच है सिंधु सागर दोआब। तो इस प्रकार से आपके 5 दोआब हैं जिनमें व्यास व सतलज के बीच बिस्त दोआब, रावी और व्यास के बीच बारी दोआब, चिनाब और रावी के बीच रेचना दोआब, झेलम और चिनाब के बीच चाज दोआब और सिंधु और झेलम के बीच सिंधु सागर दोआब है। इनमें से केवल बारी दोआब ही भारत में है। बिस्त और बारी दोनों भारत में, बाकी विभाजन के बाद पाकिस्तान में चले गए। यहाँ पर नदियों के दोनों ओर लगभग 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र खादर या बाढ़ग्रस्त है। ऐसे क्षेत्रों को स्थानीय भाषा में बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेट। और शिवालिक पहाड़ियों के साथ लगते मैदानी भागों में छोटी छोटी नदियों द्वारा अपर्दन के कारण कई खड्ड बन गए हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में चो कहते हैं। गंगा का मैदान, यह एक विशाल समतल अत्यंत उपजाऊ मैदान है जो गंगा व उसकी सहायक नदियां जिसमें यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बेतवा, केन, चंबल, सोन द्वारा जमा की गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। इसका विस्तार पूर्वी राजस्थान, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में
फैला हुआ है जो आपके गंगा का मैदान है। जो गंगा का मैदान है इसमें बांगर प्रदेश अर्थात उच्च मैदानों में कुछ छोटे छोटे भागों में शुष्क छोटे टीले मिलते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में भूड कहते हैं। गंगा के मैदान को उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब, उत्तर मध्य भारत में रुहेलखंड का मैदान, उत्तरी पूर्वी भाग को अवध का मैदान तथा बिहार में गंगा नदी के दोनों ओर इसे क्रमशः झारखंड का मैदान और बिहार का मैदान भी कहा जाता है। इसी आगे ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम राज्य में हिमालय व गारो पहाड़ियों के मध्य फैला यह सकड़ा और लंबा मैदान है जो ब्रह्मपुत्र द्वारा जमा की गई काप मिट्टी से बना हुआ है। यानी जो आपके ब्रह्मपुत्र मैदान है असम राज्य में है। दूबरी से सदिया तक फैला यह मैदान लगभग 650 किलोमीटर लंबा व 100 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी के जल में मिट्टी की अधिकता के कारण बहाव में थोड़ी सी रुकावट आने से ढेरों मिट्टी एकत्रित हो जाती है। इस कारण ब्रह्मपुत्र नदी में द्वीप बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अब है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। यह अत्यंत समतल क्षेत्र है तथा समुद्र तल से बहुत कम ऊंचा है। इस क्षेत्र में ज्वार का जल फैल जाता है अतः यह भाग दलदली रहता है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो कैसा रहता है? दलदली। ज्वारे जल का डूबने न आने वाली उच्च भूमि जिसे चर कहते हैं। जो ज्वारे जल के संपर्क में भूमि नहीं आती उच्च भूमि उसे चर कहते हैं। वहाँ पर बस्तियां हैं। और निम्न भूमि जिसमें पानी भर जाता है उसको बोलते हैं बिल। और जो बिल हैं ये जूट धोने के लिए इनमें पर्याप्त जल मिल जाता है। धन्यवाद।